जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसके हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड समय निर्धारित किया गया है। आपको 5 सेकंड में प्रश्न के उत्तर बताने हैं। आप 20 प्रश्न में से कितने सही उत्तर करते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए और सही भेजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये रेखाएं जो हैं भारत से नहीं गुजरती हैं। प्रश्न नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि नेपाल देश में आता है। प्रश्न नंबर 3, भारत के केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मतलब नीचे जो दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। इनमें से दिए गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये तीनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि नागालैंड पूर्ण प्रदेश है। प्रश्न नंबर 4, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, यानी सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी पटसन, ऑप्शन डी कॉफी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटसन। प्रश्न नंबर 5, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सूं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूं। यह कौन से अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्लेष। यह जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ मोती और मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी का अलग अलग महत्व है, इसलिए यह हुआ श्लेष अलंकार। प्रश्न 6, तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी नाव, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी सांप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची हो गया तुरंग।
प्रश्न नंबर 7, वह खाना खाया है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी वह खाना खाया है को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, ही एट ए ही एट फूड। ऑप्शन बी, ही हैज एट फूड। ऑप्शन सी, he has eaten food. ऑप्शन डी, he had eaten food. इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, he has eaten food. वह खाना खाया, यदि यह होता तो वह पास्ट सिंपल टेंस होता, परंतु यहाँ पर है वह खाना खाया है, यानी यह टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, हैज़ या हैव में हैज़ लगाए क्योंकि ही के लिए हैज़। वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म हो गया ईटन और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो सही उत्तर हो गया ही हैज़ ईटन फूड। प्रश्न नंबर 8, 10 धन 20 भागित 10 बराबर क्या होगा? जो होगा उसका ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी 12। जब इस तरह के प्रश्न होते हैं जिसमें धन, ऋण, गुणा, भाग एक ही में हल करने का हो, तब हम उसमें हल करते हैं सबसे पहले भाग का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद धन का और आखिरी में ऋण का। तो यहाँ पर दो ही है, धन और भागित। तो सबसे पहले भागित को हल करेंगे। 20 भागित 10 बराबर हो गया 2 और 10 धन 2 बराबर हो गया 12, इसलिए सही उत्तर हो गया 12। प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जान मथाई, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी राज बहादुर। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम। ये अब्दुल कलाम जी नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम हैं, जिनका सरनेम है आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं वस्तुनिष्ठ हैं, उनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए अमाशय, बी फेफड़ा, सी मुंह, डी छोटी आंत। इसका सही उत्तर होगा बी फेफड़ा। फेफड़ा जो है वह श्वसन तंत्र का एक भाग है और अमाशय, मुंह, छोटी आंत ये पाचन तंत्र के भाग हैं। प्रश्न नंबर 11, राम इज ब्लैंक MLA, फिल द करेक्ट आर्टिकल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एन। ये आर्टिकल में जो एन है वो
उच्चारण के समय जो वावेल होते हैं, स्वर होते हैं, उसके लिए एन का उपयोग होता है। यहाँ पर एम, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, मगर इसका उच्चारण ए से स्टार्ट होता है, इसलिए वो उच्चारण हो गया उसका स्वर, इसलिए इसका आंसर हो गया एन। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है? नीचे जो दिए जा रहे हैं उसमें से अभाज्य संख्या कौन सा है, ये आपको पहचानना है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 31। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 31। प्रश्न नंबर 13, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भारत में शादी हेतु लड़कों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 वर्ष। लड़कों के लिए 21 वर्ष रखा गया है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो यहाँ पे पूछा गया है लड़कों के लिए, तो सही उत्तर हो गया 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी चरक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, वो लिखे थे। प्रश्न 15, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के अनुसार लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मंदोदरी, ऑप्शन बी कैकई, ऑप्शन सी कौसल्या, ऑप्शन डी सुमित्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुमित्रा। सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत। प्रश्न नंबर 16, छत्तीसगढ़ में महानदी निम्नलिखित किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बालोद। इसका सही उत्तर है दुर्ग। धमतरी, रायपुर, बालोद, ये इससे होकर के महानदी गुजरती है, दुर्ग से नहीं गुजरती है, छूट जाती है वो। प्रश्न नंबर 17, तपेदिक नामक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जीवाणु, इस इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तपेदिक रोग जो है वह बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है। प्रश्न नंबर 18, असत्य कथन है, यानी इनमें से जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा कथन असत्य है उसे छांटना है। ऑप्शन ए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ऑप्शन बी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं,
ऑप्शन सी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। ऑप्शन डी 10 लाख में 6 शून्य हैं। इसका सही उत्तर है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, वह भी सही है। और 10 लाख में 6 शून्य, यह भी सही है। लेकिन सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हैं। प्रश्न नंबर 19, बृहद कोण का मान होता है ए 180 अंश से 380 अंश, बी 180 अंश, सी 360 अंश, डी 0 अंश। सही उत्तर होगा 180 अंश से 360 अंश के बीच के कोण को बृहद कोण कहा जाता है। प्रश्न 20, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश के राष्ट्रगान की रचना की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के भी राष्ट्रगान की रचना किए हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना किए हैं। यहाँ पर भारत ऑप्शन नहीं है, इसलिए बांग्लादेश सही उत्तर होगा।